हाँ, चार का चौका की शुरुआत करते हैं और सस्ता ऑप्शन लेंगे हम मानस जी से, फिर चलेंगे चंदन जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए। चार्ट का चमत्कार के लिए आज गावा सर है हमारे साथ और धर्मेश कांत जी मिट कैप फंडा के लिए। मानस जी आप शुरुआत करिए सस्ता ऑप्शन के साथ। तो देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए आईआरएफसी पे मेरा ध्यान है। आईआरएफसी में एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट्स पे देखने को मिला है। स्टॉक ने अपने 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है, तो 130 वाला कॉल ऑप्शन आईआरएफसी का, वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ₹3.50 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ₹2.50 का स्टॉप लॉस लगाना है और ₹5.50 ₹5.50 के टारगेट सेट करना है। आईआरएफसी धमाकेदार चार का चौका के लिए इनफैक्ट मानस जी के पिक होगी। एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलते हैं चंदन तापड़िया जी के पास। चंदन जी बताइए एफएनओ सुपरस्टार के लिए आपके पिक। बिल्कुल, मैं फोकस करूंगा टीआई इंडिया पे और इस काउंटर ने लगभग पिछले 7-8 महीनों का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिया है। मल्टीपल जो इसके बैरियर थे 3250 वो डिसाइसिवली पार किए हैं और इतने दिनों के बाद जो ब्रेकआउट बन रहा है और उसके साथ में हाई टॉप हाई बॉटम के सीक्वेंस लोअर टाइम फ्रेम में लग रहा है मोमेंटम बनेगा। तो टीआई इंडिया पे खरीदारी की सलाह है। सपोर्ट रहेगा 3220 के आसपास का, ऊपर में टारगेट लगभग यहाँ पे 3430 तक बनने चाहिए। ओके, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स चलते हैं प्रकाश सर के पास आज का पिक करने के लिए, उनसे चार्ट के चमत्कार। प्रकाश सर क्या पिक कर रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग टू वीरू। मेरा ध्यान मेरे ख्याल से पावर फाइनेंस पर है। 402 पर ट्रेड कर रहा है पावर फाइनेंस। 399 का स्टॉप लगाए, ₹3 का। नियर टर्म टारगेट 410 पॉसिबल है पावर फाइनेंस। ऐसी हो गई गावा सर की पिक का। अब धर्मेश जी के पास चला जाए मिड कैप फंडा के लिए। धर्मेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? अनुज जी, मिड कैप फंडा के लिए डिफेंस क्षेत्र से डीसीएक्स सिस्टम पे बाई करने की सलाह रहेगी। ये कंपनी पिछले साल तो थोड़ी स्लगिश फेज में रही थी बिकॉज जो इनके पुराने ऑर्डर्स थे वो एग्जीक्यूट हो गए थे और नए ऑर्डर्स की एग्जीक्यूशन की तैयारी चली थी। नॉर्मली डिफेंस कंपनीज में होता क्या है कि 4-6 महीना आपका फिर भी जाता है ऑर्डर एग्जीक्यूट करने में। मटेरियल्स जो भी आप लाते हैं वो आप वापस से सर्टिफाई करवाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, और वो जब उनकी सर्टिफिकेशन आती है तब वो उनका एग्जीक्यूशन चालू होता है। तो नॉर्मल थोड़ा लंपी बिजनेस है। मुझे लगता है कि ये जो सेकंड हाफ है वहां से आपको इसमें ट्रैक्शन देखने को मिलेगा ऑर्डर एग्जीक्यूशन में। 2600 करोड़ का ऑर्डर इनके पास ऑलरेडी खड़ा है, उसमें लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनी, एल्टा सिस्टम है, एलएनटी की ऑर्डर्स इसमें खड़े हैं ऑलमोस्ट, और ऑलमोस्ट 600 और 1100 के ऑर्डर बुक में है। 1000 करोड़ का कैश इन बैलेंस शीट है और इन्होंने हाल फिलहाल तमिलनाडु गवर्नमेंट के साथ एक नॉन बाइंडिंग एमओयू का करार किया है जिसमें एयरबॉर्न मैरीटाइम सिस्टम्स के जो रडार सिस्टम है, इंटायर रडार टेक्नोलॉजी ये डेवलप करके देंगे इन द जेवी विद एल्टा सिस्टम, जो कि इजराइल की कंपनी। आई थिंक वो बिग पॉजिटिव है। फाइनेंशियल क्लोजर तो नहीं हुआ है, कितने ऑर्डर्स आएंगे ये भी थोड़े समय के हिसाब से पता चलेगा, बट मुझे लगता है 270-75 के भाव पे ये काफी अट्रैक्टिव वैल्यू वही दिखता है कंसिडरिंग द टाइप ऑफ ऑर्डर बुक स्टैंडिंग ऑन। जो हम लोग का लॉन्ग टर्म टारगेट है इसके लिए 1 साल के लिहाज से अराउंड 370 के आसपास का प्राइस टारगेट है। इन बिटवीन आपको रैलीज देखने को मिलते रहेंगी। ओके, डीसीएक्स सिस्टम्स आपका ये कॉल। चार ट्रेड्स पिक किया हमने, शुरुआत की थी सस्ता ऑप्शन से, मानस के ट्रेड से हमने शुरुआत की थी। लिखिए आइए सारे एक बार ट्रेड। आज रेलवे स्टॉक्स में मूव है, याद रखिएगा, रेलवे लॉजिस्टिक्स दैट्स डूइंग वेल। आईआरएफसी की कॉल 130 की स्ट्राइक 355 पे ट्रेड करते हुए आपको पिक करनी है 5.5 के लक्ष्य के लिए। चंदन जी ने एफएनओ सुपरस्टार पिक किया अपना ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, बेहद ही अव्वल दर्जे का ब्रेकआउट ये 3430 के लक्ष्य के लिए 3319 पे ट्रेड करता हुआ। प्रकाश गाबा सर ने पिक किया आज चार्ट का चमत्कार, ट्रेड रहा उनका पीएफसी पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन 1414 के लक्ष्य के लिए। आज पीएसयूज में एक दमखम है, लुक एट पीएफसी राइट नाउ। और मिड कैप फंडा आज का डीसीएक्स सिस्टम, ये अभी अभी कॉल रही प्रशांत जी की, धर्मेश जी की माफ कीजिएगा।